हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मैं अनुभव वाजपेयी आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आशा है कि आप लोग क्या कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे और अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। ठीक है, आज मैं आपके लिए वही मैथ की सीरीज से फिर एक नया चैप्टर लेके आया हूँ, पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल के बारे में जानेंगे, कुछ क्वेश्चन देखेंगे और फिर हम इसको नेक्स्ट वीडियो में 2-4 वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं बहुपद, कि बहुपद है क्या एक्चुअली में। तो हिंदी से नाम से ही क्लियर है कि बहु और पद, ऐसा समीकरण जिसके कई सारे पद हो उसको हम क्या बोलते हैं, बहुपद। एक ऐसा समीकरण जिसके दो या दो से अधिक पद हो उसको हम क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। अब बात आएगी कि बहुपद क्या होता है, मतलब कि ये जो समीकरण में पद होते हैं ये क्या होते हैं। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कि दैट इक्वेशन विच हैव टू और मोर टर्म्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। नोमियल्स का मतलब यहाँ पे हो गया है पद। ठीक है, नोमियल्स का मतलब क्या होता है यहाँ पे, पद, और पॉली का मतलब बहुत सारे, तो उसी को क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। ठीक है, तो फिर से मैं एक बार डेफिनेशन आपको रिपीट कर रहा हूँ हिंदी मीडियम वालों के लिए, कि एक ऐसा समीकरण जिसके कई सारे पद हो या दो से अधिक पद हो उसको क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इक्वेशन विच हैव टू और मोर टर्म इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। अब देखिए यहाँ पे कुछ इक्वेशंस लिखी हुई हैं, इसमें देखिए सब में क्या लिखी हुई है, जैसे ये लिखी हुई है, ये लिखी हुई है, ये लिखी हुई है, ये लिखी हुई है। तो जो पद होते हैं देखिए, जैसे ये है एक पद है, ये फिर क्या है आपके दो पद हैं, ये क्या है तीन पद हैं, ये क्या है चार पद हैं। तो पद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये जो पद मैं बोल रहा हूं इंग्लिश में इसको बोलते हैं टर्म्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, टर्म्स। तो जैसे कि ये है हमारा, इसमें सिर्फ एक टर्म है, इसमें दो टर्म है, इसमें तीन टर्म है, इसमें चार टर्म है। तो ये सब हमारी पॉलिनोमियल्स ही हैं। पर पॉलिनोमियल्स में भी क्या होता है, यानी सभी हमारी क्या है, बहुपद हैं। और बहुपद में क्या देखा जाता है कि बहुपद में हमें देखना होता है कि अब बहुपद को भी क्लासिफाई किया गया है कि बहुपद हमारा जो है वो टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं क्या कहते हैं, बेस्ड ऑन डिग्री, और एक होते हैं बेस्ड ऑन क्या कहते हैं एक होते हैं बेस्ड ऑन डिग्री। अब मैं इसको मिटा रहा हूं। ओके, देखिए अब पॉलिनोमियल्स हमारे क्या हैं, दो टाइप्स के हैं। एक है हमारे बेस्ड ऑन टर्म्स, ये है टर्म्स के अकॉर्डिंग, और एक है ये बेस्ड ऑन डिग्री, डिग्री के अकॉर्डिंग है। ठीक है, अभी ये बात है कि टर्म्स तो मैंने आपको बता दिए थे, अब अभी मैंने आपको डिग्री से इंट्रोड्यूस नहीं कराया कि व्हाट इज डिग्री। ये डिग्री क्या है, हिंदी में इसको बोलेंगे हम पद के आधार पर, पद के आधार पर, और इसको बोलेंगे घात के आधार पर, घात के आधार पर। ठीक है, घात के आधार पर और पद के आधार पर। क्योंकि ये पद मैंने आपको समझा दिए थे, जैसे ये क्या था हमारा, एक टर्म था 3x, दूसरा क्या था, ये दो टर्म थे 3x + 1। ऐसे अगर हमें 3 टर्म लिखने हैं तो कैसे लिख देंगे, मान लीजिए हमने लिख दिया 5x + 3x + 2। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, टर्म 3 हो जाएंगे। ठीक है, पद 3 हो गए। तो जिसमें एक पद होता है उसको क्या बोलते हैं, मोनोनोमियल, मोनोनोमियल। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको एक पदीय। ठीक है, अब जिसमें दो पद होंगे इसको बोलेंगे बाइनोमियल। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं द्विपदीय। ठीक है, द्विपदीय। ठीक है, और जिसमें 3 पद होंगे उसको क्या बोलेंगे हम लोग, त्रिपदीय। क्या बोलेंगे, यानी ट्राइनोमियल। और हिंदी में क्या बोलेंगे, त्रिपदीय। तो पद के आधार पर ऐसे ही और होती है, लेकिन मेन हमको लगभग इतनी ही पढ़नी है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले पॉलिनोमियल क्या होता है, फिर पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा टर्म के आधार पर,
और एक होता है आधार पद के आधार पर यानी बेस्ड ऑन टर्म्स, एक होता है बेस्ड ऑन डिग्री यानी घात के आधार पर। अभी मैंने आपको डिग्री से इंट्रोड्यूस नहीं कराया इसलिए मैंने उधर के नहीं बताए। तो पहली बात है समझिए मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोनोमियल क्या होता है, जैसे टर्म है तो जितने टर्म होंगे इक्वेशन में, जितने भी टर्म होंगे इक्वेशन में, अगर एक टर्म है तो वो क्या होगा मोनोनोमियल, दो टर्म है तो क्या होगा बाइनोमियल, तीन टर्म है तो क्या होगा ट्राइनोमियल है। ठीक है, लेकिन आप देखिएगा यहाँ पे वेरिएबल्स एक ही है यानी ट्राइनोमियल बेस्ड ऑन वन वेरिएबल। आप यहाँ पे अगर इस माने x की जगह पे मैंने y कर दिया तो ये क्या हो जाएगा लीनियर इक्वेशन, मतलब ये हमारी सॉरी ट्राइनोमियल तो होगा लेकिन इन टू वेरिएबल्स होगा। बस ये तीन पद तो हैं इसमें लेकिन बेस्ड ऑन ये किसमें सिर्फ टू वेरिएबल्स इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अब बात आती है डिग्री क्या होता है। डिग्री क्या होता है, देखिए जैसे हमारी कोई इक्वेशन लिखी है, ठीक है, तो जो हमारा इक्वेशन को लिखने का तरीका होता है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है, यानी कि डिग्री का मतलब ये हुआ मैक्सिमम पावर ऑफ अ इक्वेशन इज कॉल्ड डिग्री। ठीक है, यानी किसी भी समीकरण की जो अधिकतम घात होगी वो उसकी क्या होगी डिग्री होगी यानी घात होगी, यानी मैक्सिमम पावर ऑफ अ इक्वेशन इज कॉल्ड डिग्री। अधिकतम पावर, किसी समीकरण के जो अधिकतम पावर होती है उसी को उसकी क्या बोलते हैं घात बोलते हैं। जैसे मैंने मान लिया ये इक्वेशन लिख दी, ठीक है, मैंने मान लिया ये लिख दिया, ठीक है, तो इन सब में जो मैक्सिमम पावर है वो क्या है ये है, तो यही इनकी क्या होंगी डिग्री होंगी। अगर आपसे पूछा जाएगा डिग्री क्या होता है तो आप क्या बताएंगे, डिग्री का मतलब घात। घात क्या होती है अधिकतम पावर, किसी भी समीकरण की जो मैक्सिमम पावर होती है वही उसकी क्या होती है घात होती है। तो इसमें घात पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे दो पूछेंगे। ये पूछा जाता है कि इस समीकरण में इसकी घात क्या होगी, ठीक है, तो ये क्या होगा इसमें दो घात होगी, इसमें तीन घात होगी, इसमें चार घात होगी, इसकी डिग्री 2 होगी, इसकी 3 होगी, इसकी 4 होगी। बात समझ में आ गई होगी आपको कि मैक्सिमम पावर ऑफ अ इक्वेशन इज कॉल्ड अ डिग्री। किसी भी समीकरण की जो अधिकतम पावर होती है उसी को उसकी क्या बोलते हैं घात बोलते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था डिग्री पढ़ ली मैंने क्या होती है। मैं फिर से बोल रहा हूँ मैक्सिमम पावर ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड अ डिग्री। किसी भी समीकरण की जो अधिकतम पावर होती है उसको क्या बोलते हैं घात बोलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमको कौन सी इक्वेशन पढ़नी है, देखिए 3x + 1 लिखा है मैंने, फिर क्या लिखा मैंने 4x² + 2x + 1, एक मैंने क्या लिखी 8x³ + 4x² + 5x + 1, ठीक है। तो देखिए इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 1, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 2, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 3 है। तो ऐसी इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम पावर क्या हो 1 हो यानी जिसकी डिग्री 1 हो उसको क्या बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, क्या बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, ठीक है। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे रेखीय बहुपद, रेखीय बहुपद, ठीक है। और ऐसी इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम पावर 2 होती है यानी जिसकी डिग्री या घात 2 होती है इसको क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, ठीक है। इस और हिंदी में बोलते हैं द्विघातीय बहुपद, याद कर लीजिएगा द्विघातीय बहुपद। और इसमें क्या बोलते हैं जिसकी मैक्सिमम पावर 3 होती है इसको बोलते हैं क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं त्रिघातीय बहुपद, ठीक है, हिंदी मीडियम के लिए मैं बोल रहा हूं, ओके, जगह नहीं है यहाँ पे। तो ऐसी इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम पावर यानी घात या डिग्री 1 हो, तो यहाँ पे अगर आपसे कोई डिग्री पूछेगा तो क्या बताएंगे 1 है, यहाँ पे कोई पूछे तो क्या बताएंगे 2 है, और यहाँ पे कोई पूछे तो क्या बताएंगे आप 3 है। ये क्या इनकी डिग्रियां लिखी हुई हैं। तो ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हम लोग को यहाँ पे ये और ये ज्यादा पढ़नी है, ठीक है। और ऐसी इक्वेशन जिसकी घात मैक्सिमम पावर 3 हो, डिग्री 3 हो, उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स यानी त्रिघातीय बहुपद, इसको क्या बोलते हैं द्विघातीय बहुपद। तो मैंने आपको बता दिया कि जो पॉलिनोमियल्स होते हैं दो प्रकार के, एक बेस्ड ऑन टर्म्स होते हैं, एक बेस्ड ऑन डिग्री होते हैं। टर्म्स के मान कितने होते हैं, एक पदी होता है, और एक होता है हमारा द्विपदी होता है, और एक त्रिपदी होता है, ट्राइनोमियल होता है, ठीक है। और घात के आधार पर लीनियर पॉलिनोमियल यानी रेखीय बहुपद,
और एक होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी घात 2 होती है। और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिस ऐसा समीकरण जिसकी घात 3 होती है। ठीक, अब हम क्या पढ़ेंगे अब हम इनके बारे में कुछ और जानकारी लेंगे। ओके, देखिएगा। जैसे देखिए, मान लीजिए मैंने फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन लिखी, ठीक है, ये। अब इसमें कुछ चीजें पूछी जाती है, जैसे आपसे पूछ सकते हैं बताइए इसमें कितने पद हैं। तो आपसे अगर टर्म पूछा जाए इक्वेशन में कि टर्म्स कितने हैं, यानी पद कितने, तो आप गिनेंगे 1 2 3, कितने पद है, 3, सीधे बता देंगे। ठीक है, फिर आपसे पूछा था कोफिशिएंट। ठीक है, कोफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक। ठीक है, गुणांक क्या होते हैं, गुणांक डिपेंड करता है कि हमसे पूछा किसका गया है। गुणांक ऐसे नहीं बोलेंगे आपसे सिर्फ पहले कोफिशिएंट बताइए इस इक्वेशन के, तो आपको सब के बताने पड़ेंगे। कि जैसे आपका ये एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा कितना है, 3 है। यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स पूछा जाएगा तो कितना बताएंगे आप, कोफिस ये सब एक, ये दोनों एक ही बातें हैं। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पूछा जाएगा तो कितना बताएंगे आप, 4 बता देंगे। और आपसे पूछ लिया जाए कि अचर पद कौन सा है, यानी कांस्टेंट कौन सा है, कांस्टेंट यानी अचर पद, तो क्या आप बताएंगे, हमारा 1 है। ठीक है, ये दो तीन। अगर मान लीजिए आपसे इसमें डिग्री पूछ ली जाए, डिग्री मैंने आपको बताई थी मैक्सिमम पावर घात, तो आप क्या बताएंगे, 2 है। ये टर्म्स आपसे पूछे जाते हैं, इनका हम यूज करेंगे क्वेश्चन में। और हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कोफिशिएंट बताइएगा तो विद साइन बताइएगा। ठीक है, विद साइन। ठीक है, चिन्ह सहित बताइएगा। जैसे अगर यहाँ पे मान लीजिए माइनस लगा होता तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स -4 होता। अगर यहाँ -1 लिखा होता तो अचर पद -1 होता। ठीक है आपको, और डिग्री से हमारी। और हाँ, एक बात और, क्या कहते हैं, हमारा क्या कहते हैं, कभी भी जो डिग्री होती है वो हमेशा होल नंबर में होनी चाहिए। कभी भी एक्स की पावर -2 लिख दिया जाए तो वो कभी भी हमारी कोई भी इक्वेशन नहीं होगी। ठीक है, चाहे आपने पॉलिनोमियल में पढ़ा हो, चाहे आपने बेस्ड ऑन टर्म्स में पढ़ा हो, चाहे आपने बेस्ड ऑन डिग्री से पढ़ा हो। जितने भी हमने बेस्ड ऑन टर्म पढ़ी थी उनमें हमारी जो मैक्सिमम पावर थी वो 1 थी, लेकिन वो बेस्ड ऑन डिग्री में जो पढ़ा था हमने उसमें मैक्सिमम पावर 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है, लेकिन वो सभी क्या होंगी, होल नंबर में होंगी। तो इसमें ये बातें छोटी छोटी बस पूछी जाती है कि इसमें कितने टर्म है इस इक्वेशन में, तो आप बता सकते हैं 1 2 3 काउंट करके 3 है, कितने पद है। कोफिशिएंट बताना है आपको तो वो आपसे सीधे पूछेगा कि इसका कोफिशिएंट बताइए क्या होगा। अगर वो क्यूबिक इक्वेशन होगी, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो कहेगा कि x क्यूब का कोफिशिएंट बताइए, x स्क्वायर का कोफिशिएंट बताइए, x का कोफिशिएंट बताइए, कांस्टेंट टर्म बताइए, या आप अचर पद बताइए। ठीक है, तो आपको देखना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, हमारा 3 है। अगर ये -3 लिखा होता तो हम यहाँ -3 कर देते। अगर x का कोफिशिएंट क्या है, यानी x का गुणांक क्या है, 4 है, तो यहाँ +4 प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती है। अगर निगेटिव साइन होता तो हम -4 जरूर लिखते। और हमारा अचर पद क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा, घात कितनी होगी, 2 होगी। तो ये आपको बेसिक चीज यहाँ पूरी याद रखनी है। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे इसके बारे में, अब हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द इक्वेशन रूट्स एंड इट्स कोफिशिएंट। आपको कोफिशिएंट मैंने बता दिया। ठीक है, और अब इसकी भी हमको रिलेशनशिप पढ़नी है कि रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स और जीरोस एंड कोफिशिएंट। ठीक है, अब हमको इनके बीच में क्या पढ़नी है, रिलेशनशिप पढ़नी है। हिंदी वाले में लिखा है तो गुणांक और रूट्स, गुणांक को हिंदी में रूट्स को हिंदी में लिखते हैं
गुणांक और शून्यकों के बीच संबंध, ठीक है, ये हमें देखना है। तो इनके बीच में देखिए एक फॉर्मूला, जैसे मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होती है वो ये होती है ax स्क्वायर bx प्लस c, ठीक है, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो इसमें दो चीजें हमको संबंध पढ़ना होता है, एक पढ़ना होता है हमको सम ऑफ कोफिशिएंट, ठीक है, सम ऑफ कोफिशिएंट, हिंदी में बोलते हैं गुणांकों का योग, सम ऑफ कोफिशिएंट, नहीं सॉरी गलत आ दिया, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स या जीरोस कुछ भी लिखा हो सकता है, और एक पढ़ना होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, हिंदी में क्या बोलते हैं, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। हमें क्या क्या पढ़ना है रिलेशनशिप में, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। तो शून्यकों का सम यानी सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का b अपॉन a। अब इसको और कैसे लिख सकते हो आप, माइनस का b क्या है, मतलब देखो माइनस तो माइनस का b नहीं होता है, ये माइनस अलग होता है और ये b अपॉन a होता है, ठीक है। तो इसको अब और क्या लिखते हैं, एक्चुअली में b है क्या, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन, और x a क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ क्या लगा देना है माइनस। तो आपको क्या याद रखना है कि सम ऑफ रूट्स यानी शून्यकों का जो योग होता है वो क्या होता है, माइनस का b अपॉन a, और या तो आप ऐसे रहते हैं कोफिशिएंट ऑफ x और अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। तो x स्क्वायर के पास वाला कोफिशिएंट क्या होता है हमारा a है, और x के पास जो है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है, तो माइनस का b अपॉन a माइनस लगा देना है। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, c अपॉन a, तो आप c अपॉन a को क्या लिखेंगे, एक कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ऐसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है, कि जो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है ये आपको याद रखना है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस का b अपॉन a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, c अपॉन a, ठीक है। अभी बात ये है कि ये वेरीफाई भी करने के लिए आता है, कि वेरीफाई करिए कि ये जो है ये इसके इक्वली होता है, तो ये आप क्वेश्चन से ज्यादा अच्छे समझ पाएंगे। अभी हम थोड़ा सा ये समझ लेंगे ज्योमेट्री मेथड क्या होता है इसका, खास करके सीबीएसई में ये चीज ज्यादा पूछी जाती है कि ज्योमेट्री से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो लीनियर पॉलिनोमियल है हमारी, उसमें ज्योमेट्रिक मीन्स क्या होता है, उनके रूट्स का ज्योमेट्रिक मीन्स क्या होता है, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक मीनिंग थोड़ा सा हम यहाँ समझ लेंगे। ज्योमेट्रिक मीनिंग्स, ठीक है, किसकी पढ़नी है, वो ऑफ रूट्स की, ठीक है, यानी जो हमारे शून्यक हैं उनका हमको ज्यामितीय अर्थ थोड़ा सा समझ लेना है यहाँ पे, ठीक है। ये सीबीएसई में ज्यादा पूछा जाता है, यूपी और आईसीएसई में तो बिल्कुल नहीं पूछा जाता है, ठीक है, लेकिन सीबीएसई में ये मस्ट है, पूछा जाता है। तो ज्योमेट्रिक मींस आप ऐसे याद रखेंगे, ज्योमेट्रिक मींस ऑफ रूट्स का मतलब ये होता है कि जैसे कि हमारी कोई एक इक्वेशन इसे लिखिए 3x + 1, ठीक है, और एक इक्वेशन हमारी लिखी 3x² + 4x + 1, तो आप याद रखिएगा जैसे जिसकी जितनी मैक्सिमम पावर होती है, जिस इक्वेशन की, जिस पॉलिनोमियल की जितनी मैक्सिमम पावर होगी उसके रूट्स उतने ही निकलेंगे। जैसे कि यहाँ पे जो लीनियर पॉलिनोमियल है इसकी मैक्सिमम पावर यानी डिग्री कितनी है, 1 है, तो यहाँ पे केवल x की क्या होगी, एक ही वैल्यू होगी, और यहाँ क्या है, मैक्सिमम पावर हमारी 2 है, यहाँ पे हमारी x की 2 वैल्यू होंगी। पर अगर ये क्यूबिक इक्वेशन होती
तो इसमें जो x की वैल्यू निकलती है वो क्या निकलती, 3 निकलती। ठीक है, तो ज्योमेट्री मीन्स का मतलब ये होता है कि जैसे कि ये हमारा क्या है, x एक्सिस है, सॉरी ये हमारा y एक्सिस है पॉजिटिव, और ये हमारा नेगेटिव y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है पॉजिटिव और ये हमारा x एक्सिस है नेगेटिव। ठीक है, ठीक, ये आपको पता होगा। अब आप ये देखिएगा कि जैसे कि मतलब अगर हमें x की वैल्यू x के यहाँ पे जो अगर लीनियर इक्वेशन के लिए करेंगे तो x का सिर्फ वन वैल्यू होगी, तो या तो हमारा जो ग्राफ होगा वो या तो x एक्सिस को एक पॉइंट कट कर रहा होगा, या इधर कट कर रहा होगा या इधर कट कर रहा होगा। सिंपली अगर आप समझे, अगर आप बिल्कुल ही प्रैक्टिकली समझना चाहते हैं तो आप देखिए, जैसे हमारी ये इक्वेशन लिखी, अगर हमने लीनियर इक्वेशन मान लिया लिखी कोई 3x प्लस y इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको क्या कर लिए, एक टर्म में बना लीजिए। तो हमने क्या लिख लिया, y इज इक्वल टू 1 माइनस 3x। ठीक है, ये हमने कर लिया। तो अब अगर आपको ग्राफ बनाना है तो आपको क्या सोचना पड़ेगा, y की वैल्यू या x की वैल्यू सोचनी पड़ेगी और y की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो आप x की वैल्यू जैसे मान लीजिए आपने 1 पुट कराई, तो x की वैल्यू 1 पुट कराएंगे तो y कितना आएगा, -2 आएगा। x की वैल्यू 2 पुट कराई, मान लीजिए आपने x की वैल्यू 0 पुट करा दी, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब मान लीजिए x की वैल्यू आपने -1 पुट करा दी, या आपने मान लीजिए 2 पुट करा दी। ठीक है, x की वैल्यू कितनी पुट करा दी, 2 पुट करा दी, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5 आ जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू आपकी आ जाएंगी। अब आपको इसको ग्राफ में ड्रा करिए, तो देखिए x बराबर 1 है तो ये तो हमारा 1 हो जाएगा, ये हमारा 0 होगा और ये क्या हो जाएगा हमारा, मान लीजिए 1 हो जाएगा। ठीक है, और x हमारा 0 हो गया, 1 हो गया, और x हमारा कितना है, यहाँ ये 1 है ये 2 है। y हमारा कितना निकला था, -2 निकला था। पर जब हमारा x 1 था तो y हमारा कितना था, मान लीजिए y ये हो गया हमारा -1 और ये हो गया हमारा -2। और जब हमारा x 0 था तो y हमारा कितना था, 1 था। ठीक है, और जब हमारा x कितना था, 2 था, तो y हमारा कितना था, -5 था। 1 2 3 4 और ये 5। तो देखिए अब आप डॉट बनाइए 1, -2 का, तो ये 1 है और ये -2 है, तो ये कहाँ मीट करेंगे आके, इस जगह पे मीट करेंगे आके। ठीक है, तो ये हमारा एक कोऑर्डिनेट मान लीजिए हो गया 1, -2 का। ठीक है, और दूसरा क्या 0, 1, तो ये 0 है ये 1 है, ये पॉजिटिव क्या हमारा 1 है, तो ये हमारा कहाँ मिलेगा, यहीं पे आके मिल जाएगा, ये भी पॉइंट मैंने डाल दिया। और थर्ड पॉइंट हमारा कहाँ मिलेगा, 2, -5, तो ये 2 है हमारा और ये हमारा कैसा है, 5 है। ठीक है, तो ये हमारा कितना है, 5 है, यानी कि 2, -5 और ये हमारा C है। तो अब आप देखिए जब इनको आप ज्वाइन करेंगे ऐसे, ये स्ट्रेट ही आता है। ठीक है, स्ट्रेट आएगा बिल्कुल। तो देखिए ये x एक्सिस को केवल एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। मैंने आपको क्या बताया था, आपको देख के समझ में आ जाएगा x की कितनी वैल्यू होंगी। यहाँ पे x या y कोई भी हो, इसकी वैल्यू कितनी होगी, एक ही होगी। क्यों, क्योंकि इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 1 है। ऐसे अगर मैक्सिमम डिग्री 2 होती तो x की 2 वैल्यू होती। तो अगर आप ग्राफ में समझना चाहें तो क्या होगा, जब 2 डिग्री होगी तो ग्राफ हो सकता है ऐसे कट कर रहा हो एक्सिस को, हो सकता है ऐसे कट कर रहा हो। ठीक है, जब मैक्सिमम पावर 3 होगी तो ग्राफ कैसे कट कर रहा होगा, मान लीजिए हो सकता है ऐसे करके ऐसे कट कर रहा हो, तो 1 2 3 हो जाएगी। ठीक है, तो आपको बस मोस्टली बस यही ध्यान रखना है कि अगर आप ग्राफ हमारा जितने भी पॉइंट पे कट करेगा, हमारी उस इक्वेशन की जो मैक्सिमम पावर या डिग्री होगी वो उतनी ही होगी। ये बात मैंने आपको इससे प्रूफ करके दिखा दी है। अगर आपको और प्रूफ करनी है तो आप किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है, देखिए लीनियर इक्वेशन का तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। ठीक है, और x एक्सिस को ही कट करेगा। ठीक है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। और जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए हमने अगर हमको इसका ग्राफ बनाना है 3x² + 4x + 1, तो ग्राफ बनाने के लिए आपसे नहीं आएगा, लेकिन आपको ये कहने के लिए जरूर आएगा कि बताइए ये आपको ऐसे ग्राफ बना के दे देगा। ठीक है, ऐसे इनके ग्राफ पैराबोला बनते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, कि बताइए ये ग्राफ बना है और कह देगा बताइए इसमें जो क्या कहते हैं इसके रूट्स जो होंगे वो कितने रूट्स होंगे। तो आप बता सकते हैं इसके रूट्स कितने होंगे, 2 होंगे। एक पॉइंट ये कट कर रहा है, एक पॉइंट ये कट कर रहा है। मान लीजिए आपका ग्राफ ऐसे बन गया है, ये ग्राफ बन गया है, तो आपको बताना है इसके रूट्स कितने होंगे। तो आप काउंट करिए 1 2 3 4 और ये 5, तो इसके कितने रूट्स होंगे,
इसके रूट्स हमारे कितने होंगे 5 होंगे, और इसकी डिग्री भी आपसे पूछ ली जाए तो आप क्या बता देंगे, डिग्री भी कितनी होगी 5 ही होगी, क्योंकि तो मैक्सिमम 5 पावर होगा इसका। ठीक है, और मैं आपको करना बताऊं तो अभी आपका आ जाएगा ऐसे, मान लीजिए कि मान लीजिए आपका ऐसे बन जाए, ये बन गया, तो इसकी मैक्सिमम पावर कितनी होगी 3 होगी, डिग्री कितनी होगी 3 होगी। यहाँ आप क्या बता सकते हैं, डिग्री 3 बता सकते हैं। और क्या कहते हैं, आपको रूट्स बताने हो, सॉल्यूशन कितने होंगे तो भी आप बता सकते हैं कितनी होगी 3 होगी। हाँ, एक बात और याद रखिएगा कि जितनी भी इक्वेशंस होती हैं हमारी, ठीक है, कोई भी क्वाड्रेटिक हो, लीनियर हो, क्यूबिक हो, या आपने उधर जो पढ़ी थी हमारी मोनोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, ठीक है, वो जितनी भी इक्वेशन होती हैं उनमें जो वेरिएबल होता है उस वेरिएबल की जो वैल्यू होती है, ठीक है, यानी कि जो रूट्स की वैल्यू होगी, जो एक्स की आप वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, वो हमेशा इक्वेशन को सेटिस्फाई जरूर करेगी। ये आपको फैक्ट याद रखना है कि जो इस रूट्स, जो इस किसी भी इक्वेशन की जो वेरिएबल की वैल्यू होती है, जो हमारे रूट्स निकलते हैं, जो हमारे शून्यक निकलते हैं, वो उस समीकरण को, उस इक्वेशन को परफेक्टली सेटिस्फाई करते हैं, कंप्लीटली सेटिस्फाई करते हैं। ये बात आप बिल्कुल दिमाग में रखिएगा। तो जितने भी हमारे सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी बुक में एक्सरसाइज, इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज दी गई है, तो आप उनको ट्राई करिएगा। ठीक है, सवाल लगाने का। अभी मैंने आपको आज कोफिशिएंट बता दिए, टर्म बता दिए और डिग्री बता दी है, और उनके बीच रिलेशनशिप बता दिए। एक चीज मैं आपको और बता दूं जो वेरीफाई करने के लिए आती है, जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया कि करिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है, ये हमारी क्या है, पहली बात तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब उसमें क्या आएगा, आप इसके क्या कहते हैं, इसके जो रूट्स हैं, फाइंड क्या क्या पूछेगा आपसे, फाइंड रूट्स, ठीक है, यानी कि शून्यक बताओ, शून्यक बताओ, ठीक है। और एक क्या चीज पूछेगा, कहेगा रिलेशनशिप, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन देयर कोफिशिएंट, ठीक है, कोफिशिएंट। हिंदी में क्या लिखेंगे इसको, आप समझ लीजिएगा, कहेगा आप संबंध स्थापित करिए इनके गुणांकों के बीच, इनके गुणांकों के बीच आपको संबंध भी स्थापित करना है, ठीक है। दो चीजें पूछेगा, तो सबसे पहले आप फैक्टराइजेशन मेथड आपको आता होगा, ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड से आगे आप तो वैसे इसको अगर आपसे ये नहीं कहता कि वेरीफाई करिए, सिर्फ आपसे ये पूछता है कि क्या कहते हैं, इनके सम ऑफ द रूट्स बताइए और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स बताइए। तो मैंने आपको सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दोनों बता दिए कि आप माइनस का b अपॉन a कर देंगे, और जैसे कि आप इसको कंपैरिजन करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी 1 और b की वैल्यू कितनी आएगी 5 और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 6, क्योंकि जनरल इक्वेशन हमारी क्या होती है, जनरल इक्वेशन हमारी क्या होती है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, आपको ये दोनों पॉइंट निकालने हैं, नोट कर लीजिएगा बुक में, ठीक है, ये पॉइंट निकालने हैं। तो आप इसको करेंगे कैसे, देखिए आप इसको करेंगे कैसे, आपके पास दो तरीके, या तो आप सबसे पहले इसको क्या करिए, फैक्टराइज कर लीजिए, क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसको इक्वल टू 0 करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। देखिए अभी मैं आपको इसका फैक्टराइजेशन नहीं बता रहा हूँ, मैं ये मानता हूँ कि आपको फैक्टराइजेशन आता होगा, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तो मैं इसका फैक्टराइजेशन बताऊंगा। मैं थोड़ा रहा हूँ, इसको फैक्टराइज करते हैं, 6 के फैक्टराइजेशन कितना होगा 3 और 2, और इसको ऐसे करते हैं कि हमारा प्लस का 5 आ जाए, 3 और 2 को आप ऐड करेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा। ये भी कंडीशन ब्रेक नहीं होनी चाहिए और ये भी कंडीशन नहीं, यानी ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर ये बनना चाहिए और प्रोडक्ट करने पर भी ये चीज बनना चाहिए विद साइन इक्वल टू 0। अब आप यहाँ से क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x प्लस 3, और यहाँ से आप क्या करेंगे प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो फिर दोनों से क्या कॉमन आ गया x प्लस 3, और यहाँ से क्या कॉमन आ गया x प्लस 2। देखिए x प्लस 3 दोनों से कॉमन आ गया, इधर से x बचेगा इधर से 2 बचेगा बराबर 0। तो एक बार x की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
x प्लस 3 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू -3 आ जाएगा, और एक बार आप x प्लस 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू -2 आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू निकल आई। तो अगर अब मैं आपसे कहूं कि सम ऑफ द वेरीफाइड, देखिए रूट्स तो निकल आए, फाइंड रूट जो बात कही थी उसमें वो ये निकल आया हमें। अब हमें क्या करना, रिलेशनशिप बिटवीन देयर वो निकालना था, कोफिशिएंट। तो सम ऑफ कोफिशिएंट क्या होता है, सम ऑफ कोफिशिएंट हमारा होता है माइनस का b अपॉन a, सम ऑफ रूट्स, सॉरी सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स होता है माइनस का b अपॉन a। तो आप ये इनके रूट्स निकले हैं, ठीक है, ये इनके रूट्स निकले, आप इनका सम करिए, माइनस का 3 प्लस और माइनस का 2, यहां से देखिए कितना आंसर आ रहा है, और माइनस का b अपॉन a। तो माइनस का b की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 5, और a की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 1 होगी। ठीक है, देखिए आप इसको इससे कंपेरिजन करा लीजिए जनरल इक्वेशन से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ पे जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो a है, यहाँ पे जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है यहाँ कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है b है, यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 5 है, तो b की जगह क्या रख देंगे 5, और 3 प्लस माइनस का 3 ये कितना हो जाएगा माइनस का 3 माइनस का 2 इक्वल टू 5 अपॉन 1, और ये देखिए माइनस का 5 इक्वल टू माइनस का 5, दोनों क्या आ गए इक्वल ही आते हैं। ठीक है ना, यानी जो सम ऑफ द कोफिशिएंट, सम ऑफ रूट्स होता है वो माइनस का b अपॉन a होता है। अब आपको अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है तो वो क्या होता है c अपॉन a। तो प्रोडक्ट कितने निकलेगा, इन्हीं का माइनस का 3 इंटू माइनस का 2, और c की वैल्यू कितनी देखिए 6 और a की वैल्यू 1, तो कितना देगा 6 इक्वल टू 6। हमने आपको भी रिलेशनशिप बताई दोनों के बीच। अब तो ये वेरीफाई हो रहा है कि हाँ सम ऑफ द रूट जो होता है वो माइनस का b अपॉन a ही होता है, और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो होता है वो c अपॉन a ही होता है। ठीक है, अब आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है बुक की, वो आप पॉलिनोमियल की आप ट्राई कर सकते हैं पूरी तरीके से। कोई डाउट्स होता है, अभी मैं कल जब आऊंगा तो इसके कुछ क्वेश्चंस लेके आऊंगा जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। आज मैंने केवल पॉलिनोमियल की इंट्रोडक्शन की क्लास दी है। ओके, आप इतना इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद आप अपने एक्सरसाइज के सवाल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू बच्चों, मेहनत करिए, इसी प्रकार से पढ़ते रहिए। ओके।